अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं। कौन? सबसे पहले उमर नबी, जैश का फिदाइन आतंकी है। इसी ने धमाका किया। दर्शक, धमाके वाली जगह पर कार यही चला रहा था। व्हाइट कॉलर में क्यों कह रहा हूं, इसी ने तैयार किया सब कुछ। धमाके में मौत की आशंका है और डॉक्टर्स आतंकी के तौर पर भर्ती करता था। धमाके में बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आदिल अहमद भी शामिल है। सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों, यह है आरडीएक्स बनाने में ये माहिर है, डॉक्टर है। आप सोचिए, इनकी फैक्ट्री देख रहे हैं आप, लॉकर से AK-47 मिली है। जैश के पोस्टर इसी ने लगाए थे जगह जगह। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो आप इधर देख रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर है। ये क्या पढ़ाते होंगे सोचिए। फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है। विस्फोट बनाने में यह माहिर था, आतंकियों की भर्ती इसका काम था। डॉक्टर शाहिदा शकील ये भी गिरफ्तार की गई है, जो बुर्के में बैठी है। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार। और बड़ी बात आपको बता रहा हूं दर्शकों, जैश की महिला विंग की चीफ है ये। मुस्लिम महिलाओं की भर्ती का काम देखती थी। आतंकी मसूद की बहन ने इसे मिशन सौंपा था। और आखिर में नाम आता है डॉक्टर सज्जाद अहमद का। ये मास्टरमाइंड उमर का दोस्त है दर्शकों, जो आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में आतंकी गतिविधियों में इसके शामिल होने का शक जताया जा रहा है। और जैश के दूसरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। केमिकल वेपन बनाने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी और इसलिए मैं कह रहा हूं, राइजिन नामक जहर बनाने की कोशिश में था। इसका सीधा मतलब ये राइजिन वेपन से पूरा शहर तबाह करने की प्लानिंग थी। लेकिन दर्शकों, लखनऊ में जगह जगह छापेमारी की गई है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी ATS की जो दबिश है वो एक के बाद एक जारी है। इस वक्त मौजूद है लखनऊ में और आपको तस्वीरें दिखाई। डॉक्टर परवेज़ का घर है और यहीं पर सुबह तकरीबन 6 बजे जो ATS की टीम थी वो थी, जम्मू पुलिस भी थी और उसी के साथ यूपी पुलिस भी थी, एक साथ रेड करी थी। तकरीबन 6 बजे यहाँ पर जो टीम है वो पहुँची थी। 40 पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त इस घर में दाखिल किए हैं। और इसके बाद यहाँ पर लगातार 5 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ चलती रही है। और उसके बाद जो डॉक्टर परवेज़ हैं उनको यहाँ से पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं। आपको बता दें, जो डॉक्टर परवेज़ हैं ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। डॉक्टर जो मुजम्मिल हैं उनके रिश्ते में थे कहीं ना कहीं परवेज़, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। और उसके साथ ही जो घर पे अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ताला लगा हुआ है। टीमें कुछ देर पहले यहाँ से गई हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अहम दस्तावेज थे वो मिले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि कैसे अलग अलग जगह पर धमाके हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। लेकिन कई परिवार वाले परेशान हैं। वो रो रहे हैं कि उनके परिवार वाले कहां चले गए, उनकी कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन धमाके में आपको बता दूं, अभी तक आधा दर्जन, पहले संख्या आई फिर 1 दर्जन ये आंकड़ा पहुंच गया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। लेकिन इन जिहादियों का खात्मा होगा दर्शकों। अब NIA ने पूरी जांच संभाल ली है। देख रहे हैं आप, NSG के कमांडोज हैं, NIA की फॉरेंसिक टीम है और इस समय हर एक जिहादी को पकड़ा जा रहा है क्योंकि इनकी साजिश डिकोड हो गई। आतंकी व्हाइट कॉलर फैक्ट्री जिहाद वो नया मॉडल है जिसे पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां समझने और इन्वेस्टिगेट करने में लग गई हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि व्हाइट कॉलर जिहादी फैक्ट्री को फंडिंग कहां से आई, ब्रेन वॉश किसने किया, डॉक्टरों की जमात फिदाइन में कैसे बदली, व्हाइट कॉलर आतंक कितना बड़ा खतरा है, इन आतंकियों को कौन पनाह दे रहा था और मौत के डॉक्टर्स का टारगेट क्या क्या था। एक तरफ जिहाद के नए मॉडल का चैलेंज है, दूसरी तरफ इनके आकाओं को सबक सिखाने की तैयारी। अब बारी है पाकिस्तान पर प्रहार की, जिससे पूरी दुनिया को सबक मिले। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बदले की कहानी तो बताएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के खौफ का आलम क्या है उसकी एक एक तस्वीर भी क्लियर करेंगे।
लेकिन आज दर्शकों आपको बताऊंगा मैं बहुत कुछ, और आज आपको सुनना चाहिए, आज देश के लोगों को सुनना चाहिए। दर्शकों, यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि वो ज्ञान का मंदिर है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है अल फलाह यूनिवर्सिटी। वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यह यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर है। यह आतंकियों की फैक्ट्री है। दर्शकों, जिन 3 डॉक्टर्स को आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तीनों इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। पहली डॉक्टर है शाहीन, जो जैश की महिला विंग की चीफ है। आप सोचिए जरा। दूसरा डॉक्टर है मुजम्मिल, और तीसरा डॉक्टर है उमर, जो फिदाइन की सोच रखता है, बम बांध के खुद को उड़ा देना। दर्शकों, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि भारत 2 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। लेकिन देश के अंदरूनी गद्दार हैं दर्शकों, जो आधे हैं ना, एक पाकिस्तान, एक चीन, और जो आधे हैं वो हैं ये गद्दार, जो आपको धोखा दे रहे हैं। और आपको पता है वो 2 फ्रंट क्या है? यही फिदाइन है जो बिपिन रावत साहब कहते थे। यही गद्दार जो देश को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। एक कार, सोचिए जरा, सुबह फरीदाबाद से 7 बजे निकलती है, तब किसे पता होगा कि इसमें गद्दार फिदाइन बैठा हुआ है। यह है वो फिदाइन जो मैं दिखा रहा हूं आपको। पूरा सीक्वेंस धमाके तक का बता रहा हूं दर्शकों आपको मैं। इसी कार को सुबह 8:20 पर ओखला के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में देखा गया। यह है वो सीसीटीवी। एनआईए ने पूरा रूट तैयार किया है दर्शकों, और दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में यह कार एंट्री लेती है। यानी यही वो वक्त है जब खेल शुरू होता है। और शाम 6:22 पर कार पार्किंग से निकलती है बाहर। कार के अंदर बैठा है आतंकी डॉक्टर उमर। तब तक सब यही सोच रहे होंगे कि कार में धरती का भगवान यानी डॉक्टर बैठा है। लेकिन शाम 6:52 पर यही जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं, डॉक्टर, ये डॉक्टर उमर, ये जल्लाद है, जिहादी है, ये दुनिया को पता लग गया। इसने ब्लास्ट कर दिया दर्शकों, फिदाइन हमला, लोगों की जान ले ली। 12 से ज्यादा लोग मर गए। आप बताइए, ये डॉक्टर है? अब यहां 2 सवाल उठते हैं। पहला, एक पढ़ी लिखी जमात का जिहादी बन जाना, और जिहाद के पीछे की वो परवरिश वाली सोच जिसे ब्रेन वॉश कर ह्यूमन बम में बदल दिया गया। सोचिए जरा, आपके हमारे टैक्स पर इन लोगों को पढ़ाया जाता है। एक एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है। सोचिए, सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है एक डॉक्टर पर। लेकिन ये फिदाइन जो डॉक्टर बने हुए हैं, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये फिदाइन की बात कर रहा हूं मैं आज, जो जिहाद और जख्म और आतंक सिर्फ तीनों के अंदर घूम रहे हैं। यानी हमारे ही पैसे से ये डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और फिर आतंकी बनकर जान ले लेते हैं। दर्शकों, देश के गद्दार तो रडार पर हैं ही, लेकिन कुछ सवाल देश के जिम्मेदारों से भी पूछना पड़ेगा। वो अफसर बताएं, आखिर कहां सो रहे थे जब दिल्ली में इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? कौन सी एजेंसी, किन अफसरों का यह फेल्योर है जो दिल्ली दहल उठी? दर्शकों, सीमा पार से लगातार धमकी आ रही थी। जब पहलगाम का जख्म अभी तक सूखा नहीं है, आप नींद में चले गए क्या? जवाब दीजिए। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी, चाहे अब एनआईए जांच कर रही है, लेकिन रॉ, आईबी, तमाम एजेंसीज हैं, साजिश के एक दिन पहले तक इसकी बू आ रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं एजेंसीज? आज नहीं तो कल जवाब एजेंसीज को भी देना पड़ेगा और सवाल पूछे जाएंगे दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इस वक्त सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब सरकार क्या करेगी दर्शकों, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। अगर आतंकी हमला होगा तो कह दिया गया था ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी आतंकी हमला भारत की धरती पर युद्ध को निमंत्रण देगा। आपको तस्वीर में दिखाता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की तैयारी देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। भारत के वीर जवान पूरी तरह से तैयार हैं पाक को सबक सिखाने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों,
ये देखिए आप, रक्षा मंत्री ने सेनाओं को फ्री हैंड दिया है। देख रहे हैं आप, ये अलग अलग जगह की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं जहां सेना की तैयारी चल रही है। दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह लगातार तीनों सेनाओं के संपर्क में बने हुए हैं। त्रिशूल ऑपरेशन चल रहा है और जगह जगह पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं।